तरफ बाउंड्री की गई है। यहाँ पे आगे बीच में रोड है और 50 फुट की रोड है, जिसमें भी आपके प्लॉट है 110 बीघा में फैला हुआ है। अप्रूवल की अगर बात करें तो 1880 है जो सबसे तो यहाँ अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो प्राइस क्या होगा? डिस्काउंट अभी भी चल रहा है, ले सकते हैं क्योंकि वो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। आज हम यहाँ खड़े हैं NH91, आप मेरे पीछे देख सकते हैं NH91 का हाईवे है, वहाँ हम खड़े हैं। आज हम आपके लिए प्रोजेक्ट लेके आए हैं, वो प्रोजेक्ट होने वाला है कमर्शियल। हमने आपको बहुत ज़्यादा प्लॉट्स के प्रोजेक्ट दिखाए हैं, फ्लैट्स के, विलास के, लेकिन आज जो हम आपके लिए प्रोजेक्ट लेके आए हैं वो कमर्शियल में। प्रोजेक्ट का नाम मैं आपको बता देती हूँ, सामने आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है, दिल्ली NCR इंडस्ट्रियल पार्क। दिल्ली NCR इंडस्ट्रियल पार्क से ये प्रोजेक्ट है और बहुत ही बड़े एकड़ में प्रोजेक्ट होने वाला है। करीब 100 बीघा से लेके 110 बीघा के अंदर ये प्रोजेक्ट है। और ये देखिए चारों तरफ, मैं आपको अगर दिखा दूं, चारों तरफ बाउंड्री की गई है, उसके अंदर है। और अभी हम आपको लेके जा रहे हैं अंदर की तरफ और दिखाएंगे कि कितने बड़े एरिया में पूरा प्रोजेक्ट फैला हुआ है। और मैं आपको पहले यहाँ पे बता दूं, जो ये प्रोजेक्ट है वो कमर्शियल। अगर आप कोई भी कंपनी या कोई भी अपनी फैक्ट्री डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। रेजिडेंशियल के लिए ये नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल के लिए। यहाँ से हमने एंट्री ली थी, यहाँ से हम चलते आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पूरे इस साइड प्लॉट है और यहाँ पे आगे बीच में रोड है और रोड के दोनों साइड प्लॉटिंग की गई है। और जो रोड है, रोड का मैं आपको साइज अभी दिखाऊंगी और बता भी देती हूँ। करीब 50 फुट की रोड है, जिसमें आप आराम से ट्रक वगैरह सब कुछ आ जा सकते हैं। तो ये है रोड, पूरी 50 फुट की आपकी रोड आपको यहाँ पे मिल जाती है। और इस साइड भी आपके प्लॉट है और इस साइड भी आपके प्लॉट है। ये जो आपका पूरा प्रोजेक्ट जिस एरिया में फैला हुआ है 100 से 110 बीघा में फैला हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं कैमरा घुमा के, आप देख सकते हैं दूर तक कहाँ तक ये प्रोजेक्ट है। आपको पीछे बाउंड्री भी दिख रही होगी, जूम करके आपको दिखाती हूँ। वहां तक ये प्रोजेक्ट फैला हुआ है, रोड सीधी वहां तक गई है, दोनों साइड की गई है। और यहाँ पे अगर आप लेना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो छोटे से लेके बड़े साइज के आपको सब साइज के आपको यहाँ प्लॉट मिल जाएंगे। अगर आप छोटी कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं उसके लिए भी आप यहाँ प्लॉट ले सकते हैं। अगर आप कोई बड़ी इंडस्ट्रियल कोई बड़ी फैक्ट्री डालना चाहते हैं उसके लिए भी आपको यहाँ प्लॉट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे अभी हम जाएंगे, बात करेंगे जो भी यहाँ पे हैं, जो देखते हैं, उनसे एक एक चीज इसके बारे में जानेंगे और आपको बताएंगे क्या इसका प्राइस है, कितने कितने साइज के यहाँ आपको प्लॉट मिल जाएंगे, सारी चीजें। ये पूरा एरिया तो मैंने आपको दिखाई दिया, ये भी आपको बता दिया कि यहाँ प्लॉट आप छोटे से लेके बड़े साइज तक का ले सकते हैं। आप अगर कोई छोटी फैक्ट्री डालना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ छोटा प्लॉट मिल जाएगा। साथ के साथ आप यहाँ देख रहे हैं डेवलप यहाँ पूरा स्टार्ट हो गया है, बाउंड्री हो चुकी है। आप देखिए काम वगैरह सब चल रहा है। और यहाँ पे आज संडे का दिन है, तो आप यहाँ देख रही कितनी सारी गाड़ियां लगी हुई है। ऑलरेडी यहाँ लोग आए हुए हैं प्लॉट्स लेने के लिए, कई सारे प्लॉट्स यहाँ ऑलरेडी निकल चुके हैं। और यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों प्लॉट लेना चाहिए, यहाँ पे क्या खास बात है, यहाँ पे आपको क्या सुविधाएं मिल रही हैं, आसपास आपको यहाँ क्या मिल रहा है, किस एरिया में, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ के जो मैनेजमेंट है, जो पूरा ये मैनेज करते हैं, देखते हैं, उनसे बात करेंगे, एक एक चीज आपको डिटेल में बताएंगे। यहाँ का क्या प्राइस है, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपनी फैक्ट्री डालना चाहते हैं, किस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, सारी चीज हम आपको बताएंगे। इससे पहले आप इस पूरे एरिया का एक लुक ले लीजिए और देख लीजिए कि कैसे कैसे यहाँ पे प्लॉट्स हैं, कितने एरिया में और कितने बीघा में ये पूरा प्रोजेक्ट फैला हुआ है।
साइड दिखा दी, लगभग इसके बारे में भी सब कुछ बता दिया। बाकी जो डिटेल्स हैं वो डिटेल्स हम जानेंगे मिस्टर भरत जी से। आइए मिलते हैं भरत जी से। राधे राधे भैया। जी राधे राधे जी। सबसे पहले तो आप इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। जी बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने इस साइट को Thank कवर you, किया। आज आप इतना बिजी शेड्यूल से हमारे पास आए। इस साइट के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट साइट। अगर आप इंडस्ट्रियल पार्क की बात करें तो पहली बात तो हमारा जो नाम है वही है दिल्ली एनसीआर इंडस्ट्रियल पार्क। जो हमारा फोकस है, हमारा फोकस ये है मैम कि जो भी दिल्ली में छोटे बड़े उद्योग हैं जिनको कि वहाँ पे जगह कम पड़ रही है या फिर वहाँ पे किसी भी वजह से वो एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको आमंत्रण दे रहे हैं कि आप आइए और इस रीजन में डेवलप कीजिए। इस रीजन को जहां आप खड़े हैं तो इसको न्यू नोएडा भी बोला जाता है। जो 82 गांव की जो एक्वायरी चल रही है 2041 के मास्टर प्लान के हिसाब से, ये न्यू नोएडा यहीं से शुरू होता है। प्लस इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट से अगर हम बात करें तो इसको DNGIR बोलते हैं, यानी कि दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन। तो लोगों को यहाँ पे बुलाया जा रहा है इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये साइट इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी अच्छी है और साथ में अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा, अगर हम यहाँ बात करें प्लॉट की तो प्लॉट का साइज मतलब छोटे से लेकर बड़े तक जैसे मैंने बताया, तो सबसे जो छोटा प्लॉट होगा किस साइज का है यहाँ? जी देखिए, यही हमारे साइट की USP है। हमने छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट को भी कवर किया है और हमने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को भी कवर किया है। तो हमारा जो मिनिमम साइज है वो 450 स्क्वायर यार्ड 450 स्क्वायर यार्ड से शुरू है और ऊपर आप 10 बीघे तक भी ले सकते हैं। जो हमारे फ्रंट के प्लॉट हैं वो बड़े हैं, पीछे की तरफ से आपके 450 स्क्वायर यार्ड। और प्लस हमने इसको 12 अक्टूबर को दशहरा वाले दिन हमने लॉन्च करा था। तो उस दिन ये फेज 1 है जहां अभी आप खड़े हैं 450 स्क्वायर यार्ड। अभी कल ही हमने फेज 2 की घोषणा करी है और उधर अभी काम चालू हुआ है। वहां पे हम 200 गज के भी इंडस्ट्रियल प्लॉट्स लेके आएंगे। 200 गज के? जी। अच्छा, अगर यहाँ कोई इन्वेस्ट करता है या फैक्ट्री डालना चाहता है जी और यहाँ प्लॉट परचेज भी करता है तो उसको यहाँ क्या क्या सुविधाएं मिल रही है? जी बिल्कुल, आप जिस सड़क पे खड़े हैं ये 50 फुट चौड़ी सड़क है जो किसी भी इंडस्ट्रियल नॉर्म्स को फॉलो करती है। और ये जो आप सामने दीवार देख रहे हैं यहाँ से आपकी एंट्री होगी। और यहाँ पे 40 फुट ऊंचा एक ग्रैंड एंट्री गेट होगा। और उस गेट से आपकी ट्रक घुसती है। जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे प्लॉट लेते हैं 50 फुट का पूरा थ्रू आउट सड़क एंड तक जाता है। आगे 2 गोल चक्कर आते हैं फेज 1 के अंदर, उसके बाद फेज 2 आता है। और जो अंदर की भी सड़कें हैं वो 40 फुट हैं। तो 50 फुट 40 फुट और दोनों तरफ आपको जो है 1.5 फुट चौड़ा नाला और 4 फुट गहरा नाला मिल रहा है। प्लस इंडस्ट्रियल लाइट आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। धारा 80 हो रखी है इस जमीन की। धारा 80 जिसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर से बाहर है और उसके बाद हमने इसके औद्योगिक नॉर्म्स को पूरा करके हमने इसके ऊपर इंडस्ट्रियल लाइट अप्लाई की हुई है जो कि किसी भी क्षण यहाँ पे लगेगा। अच्छा, एक चीज और, जैसे अगर यहाँ कोई फैक्ट्री डालता है तो फैक्ट्री में तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम चलता है, तो किसी को अपना माल लाना हो यहाँ से ले जाना हो तो उसके लिए यहाँ कैसे ला जा सकता है? कौन सी सुविधाएं हैं? कोई एयरपोर्ट, क्या चीज यहाँ पास में है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा और वही हमारे साइट की USP है। देखिए, आप अपना कोई भी तैयार माल अगर भेजते हैं तो आपको 3 तरीके के संसाधन की मुख्यतः जरूरत पड़ती है। एक सड़क मार्ग, दूसरा आपका समुद्र का मार्ग और तीसरा हवाई मार्ग। मैं पहले सड़क मार्ग से शुरू करना चाहूंगा। आप जिस रोड से आप अंदर आए हैं ये आपका 8 लेन GT रोड बाईपास, जो कि यहाँ पे आपका लाल कुआं के आगे से जो ये कट निकला है ये बुलंदशहर होके अलीगढ़ को जाता है। ये 8 लेन बाईपास है और यहाँ से कुछ ही दूरी पे आपका सिकंदराबाद का टोल आ जाएगा, राइट। और यहीं से 2 किलोमीटर पे आपका ईस्टर्न पेरिफेरल, मैं चाहूंगा सर अगर आप पीछे ईस्टर्न पेरिफेरल अगर आप कवर करके आप अपने दर्शकों को दिखा सके तो ईस्टर्न पेरिफेरल यहाँ से 2 किलोमीटर पे आपका कट आता है। और ये वही ईस्टर्न पेरिफेरल है जिसको दिल्ली NCR की लाइफ लाइन बोली जाती है। यानी कि यहाँ से आप चलेंगे आपको डासना का कट आएगा, उसके बाद आपको सोनीपत का, कोंडली का, ये सारा कट यही आगे जाकर के KMP बन जाता है आपका फरीदाबाद में, जहां से कि फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में कनेक्ट हो जाता है। आप चाहे जयपुर की तरफ जाइए या मुंबई की तरफ जाइए, 12 घंटे में आप मुंबई पहुंच सकते हैं। ये हुआ सड़क मार्ग आपका। और उसके अलावा मैं अब रेल मार्ग की अगर मैं बात करूं तो यहीं से कुछ ही दूरी पे आपका बुड़ाकी रेलवे स्टेशन आ रहा है। DMIC जो कि दादरी मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का रेलवे स्टेशन यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे है। दादरी कंटेनर यार्ड यहाँ से बगल में है। तो आप अगर यहाँ से रेल मार्ग से भी अगर आप अपने तैयार माल को भेजना चाहेंगे तो आप रेल मार्ग से यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे आप अप्रोच कर सकते हैं। अब तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एशिया का सबसे लार्जेस्ट और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट आपके यहाँ से मात्र 20 से 25 मिनट की ड्राइव पे होने वाला है। जो यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल का जो कट है वहां पे एक लूप बन रहा है JP के पास। तो वो लूप जब ऑपरेशनल हो जाएगा, वो अंडर प्रोसेस है, तो उसके बाद उसी कट से उतर के आप जो
जो कार्गो टर्मिनल होगा हमारा जेवर का, आप वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं और बहुत सारे वहाँ पे लॉजिस्टिक पार्क हब वगैरह हैं, वहाँ पे आप अपने तैयार माल को पहुँचा सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने की रेलवे स्टेशन की बात की, रेलवे स्टेशन तैयार है या मतलब टाइम लगेगा उसे रेडी? नहीं, बिल्कुल एकदम रेडी है। और अगर आप देखेंगे तिलप्ता चौक के पास से पटरी निकली उनकी DMIC की, तो दिल्ली मुंबई की ऑलरेडी इंडस्ट्रियल जो माल गोडाउन गाड़ी जो होती है उसकी आवाजाही चालू है ऑलरेडी। और अच्छा। बुराकी पे बहुत तगड़ा काम चल रहा है आपका, और दादरी कंटेनर यार्ड जो है वो आपका ऑपरेशनल है। अगर कोई साइट को विजिट करने आना चाहे तो वो कैसे आ सकता है? जी, अगर कोई दिल्ली से आना चाहते हैं तो मैं अक्षरधाम को रेफरेंस पॉइंट लेके चलता हूँ। अक्षरधाम वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो है आपका निजामुद्दीन से लेकर के मेरठ तक जाता है। आप अक्षरधाम वाला जो एक्सप्रेसवे है आप वो पकड़ेंगे और आपको अपना 62-63 उसके बाद लाल कुआं पार करके आपको इधर आकर के जो अपना लाल कुआं वाला एरिया है, अच्छा। लाल कुआं वाला जो लूप है, अच्छा। उस लूप से आप GT रोड लेंगे और वहां से लगभग 10 किलोमीटर पे ये साइट है, फर्स्ट कनेक्टिविटी है। दूसरा वो NH24 से सीधा डासना का जो लूप है वहां से ईस्टर्न पेरिफेरल ले सकते हैं और वहां से 10 मिनट में आप इस साइट पे आ सकते हैं। तो ये हुआ इधर से। और तीसरी कनेक्टिविटी हमारी सिकंदराबाद की तरफ से, तो तीनों तरफ से आ सकते हैं। अगर कोई हमारे कस्टमर ग्रेटर नोएडा वगैरह की साइड से आना चाह रहे हैं तो वो सीधा तिलप्ता चौक से डेंसो फैक्ट्री वगैरह हो करके वो सीधा यहाँ 15 मिनट में तिलप्ता चौक से पहुंच सकते हैं। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे सबसे बड़ी चीज होती है अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो जी। सबसे पहले वो पूछता है कि किस चीज से अप्रूव्ड है, जी। जिस प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो अप्रूव्ड है भी या नहीं है। तो ये आपका जो प्रोजेक्ट वो अप्रूव्ड है और कहाँ कहाँ से अप्रूव्ड है? देखिए, यहाँ पे अगर हम औद्योगिक अप्रूवल की अगर बात करें तो ये खुद ही इंडस्ट्रियल जोन घोषित है। 2041 के मास्टर प्लान के हिसाब से आप इंडस्ट्रियल जोन में खड़े हैं, लेकिन ये केवल अधिसूचना में है। यहाँ पे उनकी कोई प्लानिंग नहीं है। अगर आप 41 का मास्टर प्लान भी अगर आप दिखाएंगे, अगर आप स्क्रीन पे भी दिखाएंगे तो हम उनकी अधिसूचना के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उनकी प्लानिंग में है नहीं, राइट। तो इसके बेसिस पे हमने धारा 80 कराई इस जमीन की। धारा 80 मतलब पहले तो एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर हो गया और उसके बाद उसी धारा 80 का बेस बना करके, और जो यहाँ पे आप देखेंगे लगभग 100-200 यहाँ पे वेयर हाउस, पाइप की फैक्ट्रियां हैं, वायर की फैक्ट्रियां हैं, लॉजिस्टिक हैं, तो उन सब के बेसिस पे हमने फिर इंडस्ट्रियल यहाँ पे लाइट अप्लाई करी। तो हमारे पास धारा 80 है जो सबसे बड़ा पेपर है किसी भी औद्योगिक लैंड के लिए, और आपको कोई भी किसी भी तरीके की यहाँ पे समस्या नहीं होने वाली है, बिकॉज हमने इंडस्ट्री के सारे नॉर्म्स भी फॉलो किए हुए हैं। तो यहाँ हमने भरत जी से बात की, उन्होंने आपको सारी चीज छोटी बड़ी चीजें स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बता दी। अब हम बात करते हैं यहाँ के प्राइस की, जो मेन चीज है यहाँ का प्राइस। तो यहाँ अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो प्राइस क्या होने वाला है? जी मैम, प्राइस 32,000 रुपये स्क्वायर यार्ड है, और हमने जैसा कि आपको बताया कि दशहरे में ही लॉन्च किया था, बट हमने इसमें शुरू में कुछ डिस्काउंट की घोषणा करी थी और वो डिस्काउंट अभी भी चल रहा है। 8% का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी 32,000 में अगर आप 8% का डिस्काउंट करते हैं तो 29,440 रुपये स्क्वायर यार्ड का रेट होता है। तो अभी फिलहाल वही डिस्काउंट चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, तो ये डिस्काउंट आपका कब तक चलेगा? मैम, ये डिस्काउंट मैक्सिमम 2 वीक्स के अंदर, यानी कि नेक्स्ट मंथ में आपका 15 तारीख, मतलब इसी मंथ में, अभी दिसंबर में हम लोग खड़े हैं, तो 15 तारीख तक ये डिस्काउंट रहेगा। उसके बाद ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, बिकॉज हमारा जिस फेज में आप खड़े हैं, फेज 1 हमारा 50% सोल्ड आउट है, तो हमारा जो है फेज 2 आ रहा है, तो अब हम लोगों का डिस्काउंट खत्म होने वाला है। अगर यहाँ पे कोई इन्वेस्ट करता है और वो इस पे लोन लेना चाहे तो किस तरीके से यहाँ पे लोन मिल जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे 2 तरीके से लोन ले सकते हैं, क्योंकि वो जो भी बिजनेसमैन होंगे उनका अपना एक बिजनेस होगा जो MSME में रजिस्टर्ड होगा। तो एक तो उनका अपना बिजनेस लोन का कॉन्सेप्ट है कि वो अपनी बैलेंस शीट के हिसाब से वो अपना बिजनेस लोन ले सकते हैं अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए या अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए। दूसरी होती है प्रोफाइल फंडिंग। अगर उनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, उनका सिबिल अच्छा है, उनका बिजनेस क्लब कर रहा है उस चीज के साथ, तो दूसरी प्रोफाइल फंडिंग भी है। बट मैं सीधे आ जाता हूँ अपने प्लॉट पे, अपने जमीन पे। यहाँ पे जो सर्कल रेट है वो 8,500 रुपए स्क्वायर यार्ड का सर्कल रेट है, और उस सर्कल रेट के हिसाब से ही आपका लोन होता है। 80% to 100% तक लोन हो सकता है। तो जो भी सर्कल रेट है उसका 80 to 100% प्लस बिजनेस लोन। इस साइट के बारे में जो भी जरूरी बातें थी भरत जी से हमने बात की, उन्होंने आपको सारी चीजें, सारी जानकारी दे दी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर चीज आपको बताई। कैसे लोन होता है, कितने का लोन हो जाएगा, प्लॉट कैसे आप ले सकते हैं, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको अपना माल लाना है, ले जाना है, हर चीज की सुविधा यहाँ पे है। तो मिस्टर भरत जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, जो भी आपने जानकारी दी, थैंक यू। तो ये थी साइट जो हमने आपको विजिट कराई। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया प्लॉट है सारे कमर्शियल में है। अगर आप अपनी कोई भी फैक्ट्री वगैरह डालना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस से, आप यहाँ पे अपना प्लॉट ले सकते हैं। दिल्ली NCR इंडस्ट्रियल पार्क के नाम से ये प्रोजेक्ट है, बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है। सारी चीजें जो भी जानकारी थी मैंने आपको ऑलरेडी दे दी हैं।
फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नंबर ऑलरेडी मेरे स्क्रीन पे नीचे शो हो रहा होगा, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी जानकारी ले सकते हैं, इस साइट पे आके विजिट कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए राधे राधे। राधे राधे बोलो। राधे राधे।